सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट फार्मूला रिवीजन के बारे में। क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th के लिए जो है कंप्लीट फार्मूला रिवीजन वन शॉट में करने वाले हैं। बहुत क्विक रिवीजन करने वाले हैं, डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो फार्मूला आपको मोस्ट केसेस में यूज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही फार्मूला रिवाइज करेंगे। ऑलमोस्ट सभी का सभी फार्मूला आपको इस सेशन में वन शॉट के थ्रू कवर हो रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन के लिए फार्मूला हम रिवीजन वीडियो लेके आएंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री का। क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट फार्मूला रिवीजन। इसमें क्या क्या पॉइंट सीखने वाले हैं? आज का टारगेट रहेगा कि भाई फार्मूला है, लेकिन टॉपिक का मेन टॉपिक का नाम जान लीजिए। भाई थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगा के जानेंगे कि मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स क्या होते हैं। मतलब अगर तुमने इस सभी 6 पॉइंट को अच्छा से समझ लिया तो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फार्मूला और ये 6 टॉपिक इतना मददगार है ना। जो बेस कहते हैं, जो फाउंडेशन कहते हैं, वही चीज इस 6 पॉइंट को समझ लो। तो चलिए जल्दी जल्दी 40 से 50 मिनट में ये 6 पॉइंट को रिकवर करते हैं। और कितने लोग रेडी हो बताओ? देखो अभी तक हमने इस चैप्टर पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल की वीडियो अपलोड कर दिया है। सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी का वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और सीबीएसई जो चैप्टर 8 है, सीबीएसई का जो सिलेबस है 2025-26 सेशन के लिए, हम चैप्टर वाइज भी अपलोड कर रहे हैं और वन शॉट वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारे को वन शॉट नहीं मिल रहा है, चैप्टर वाइज नहीं मिल रहा है। जो जिसको चाहिए वैसा हम अपलोड कर रहा हूं। आपका टाइम लगा करके उसको बढ़िया से अच्छा से प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। राइट, तो आपने इस चीज को इंट्रोडक्शन वीडियो का समझ लिए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला है कि भाई मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो इसको मीनिंग समझने के लिए आप सिंपली यहां से थोड़ा सा गौर करिएगा, यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा, यहां देखिएगा जरा, यहां देखिएगा जरा, यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है भाई मीनिंग ऑफ क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी ट्रिग्नोमेट्री से हम सारे चीज निकालते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। राइट, ट्राई का मतलब 3 होता है। गौन का मतलब आप जानते हैं साइड्स यानी भुजा, तो हम यहाँ साइड्स लिख देते हैं, यानी आप भुजा समझेंगे। भुजा खाने वाला भुजा नहीं है ये, ठीक है। राइट, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या जी? मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज का मेजरमेंट। तो यहाँ किस चीज का मेजरमेंट होगा जी? यहाँ पे देखो जरा, कोई बोल रहा है कि भैया मेजर लिखते हैं, नहीं, मेजरमेंट। क्या चीज? मेजरमेंट। क्लियर? अब देखो जरा, इस 3 चीज से आप इस ट्रिग्नोमेट्री की बहुत आसानी से कंसेप्ट को दिमाग में रख सकते हो। ये 3 का मतलब आप जानते हो, 3 कोई भी चीज 3 हो। राइट, साइड्स का मतलब साइड्स जिसमें 3 साइड्स हो, और उसका मेजरमेंट मतलब उस तीनों साइड्स का क्या चीज? मेजरमेंट। आप कहेंगे कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड का मेजरमेंट, तो अब 3 साइड तो कोई भी चीज, ट्रायंगल। आप कहोगे कि भाई अगर मान लो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इस तीनों को मिला दें तो आप कहोगे कि ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल बनेगा तो किस टाइप का ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में भी क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। फिलहाल समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है, और बेसिकली इसका रेशियो भी पढ़ना होगा, तो अभी अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आ जाइएगा जरा, यहां पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लिखा गया है। पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी आप जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हो, इस पाइथागोरस थ्योरम का काफी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आइडेंटिटी को प्रूफ करने में। इसके बिना इस पाइथागोरस थ्योरम के बिना कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। हम बताएंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप कहेंगे कि भैया इसका आप डेफिनेशन नहीं दीजिएगा, आप समझ लो, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। डेफिनेशन आपके दिमाग में एक ही बार में आप क्या करोगे? याद कर लोगे। सिंपल समझो,
हमने ये क्या ले लिया है जी, इसको फिल नहीं करना है, इसको फिल नहीं करना है। एक सेकंड आ जाइएगा जरा, एक सेकंड आ जाइएगा जरा, आ जाइएगा जरा, आ जाइएगा जरा। ये ठीक है 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 ठीक है। अब देखो जरा, हमने ये एक 3 साइड्स लिया। आप कहेंगे कि भैया 3 साइड्स कहाँ है? अरे आ जाओ ना यहाँ पे, समझो ना, 3 साइड्स हम बताएंगे कहाँ कहाँ है। आप कहोगे कि भैया इसका कुछ नंबरिंग कर दे क्या? ABC कुछ नंबरिंग कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया 3 साइड, तो देखो जरा, ये AB एक साइड है, BC दूसरा साइड हो गया, और AC क्या हो गया? 3 साइड। तो अभी ना आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट। अभी समझो, थोड़ा सा समझो। अब मेन टॉपिक है कि भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहला अजम्पशन क्या होना चाहिए कि जिस भी साइड्स के बारे में जो भी ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का नाम क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। समझो, यहां पे देखो जरा, सबसे पहला अजम्पशन कि पाइथागोरस थ्योरम किस पे काम करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज? राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब कहोगे कि भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि 3 कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री। समझ लिए बात को? तो 3 कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने कह दिया कि इस बी पे हमारा भाई 90 डिग्री है। अब देखो जरा, सिंपल समझो। अब जैसे ही तुमने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया 90 डिग्री, मतलब एक कोण 90 डिग्री, तो उसके सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, जिसको H से डिनोट करते हैं, राइट। अब देखो, अब आपको 3 एंगल के बारे में, एंगल 1 हो गया, एंगल दूसरा, एंगल तीसरा। कोई बोल रहा है कि भैया एंगल 1 2 3 यहां से गिनेंगे? नहीं, आप कहीं से भी मेजर करो, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, जिसमें टोटल 3 एंगल में से एक एंगल पता हो गया कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं। बाकी का एंगल ये है, एंगल ये है, एंगल C है, एंगल A है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना? 180 डिग्री होता है। अब आपने 180 में से 90 इसको मान लिया, तो ये वाला कोण कितना कितना हो जाएगा? नहीं मालूम। अरे भाई 180 के बराबर होगा, 90 होगा, मतलब 90 बचा हुआ है, मतलब ट्रायंगल C और ट्रायंगल A का सम 90 डिग्री होगा। अब देखो, हमारा बात उतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि बोला क्या जा रहा है। अब देखो, आप कहोगे कि भैया 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण, यहां पे देखो जरा, कर्ण लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। क्या बोल देते हैं जिसको? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, राइट। यहां पे बोल दिया, क्लियर। अब देखो, अब कहोगे कि भाई साहब अगर हम इसको एंगल मान लेते हैं, देखो तुमको डाउट कहां होता है, अगर हम इसको एंगल जैसे ही एंगल मानेंगे ना, तो दिए गए कोण के सामने के भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर, और शेष भुजा क्या होता है? एडजेसेंट कहते हैं या बेस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं या बेस यानी आधार कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है। क्या जी है? परपेंडिकुलर। यहीं पे आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या होता है? यहीं पे आपको दिक्कत होती है, राइट। आप कहेंगे कि भैया सबसे पहला कंसेप्ट है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ले। किधर भी इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला काम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के साथ में ही आप क्या कहोगे कि भाई 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण। पहला साइड्स क्लियर हो गया, मतलब AC का लेंथ क्या बोलते हैं? AC को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, जिसको H से डिनोट करते हैं। अब देखो, अब बच गया भाई साहब ये वाला साइड्स और ये वाला साइड्स। तो हम कहते हैं कि तुमको 2 एंगल है, ये एंगल ये है, एंगल C है। तो अब इस दोनों में से कोई भी एक एंगल मान लो, थीटा मान लो, चाहे A मान लो, चाहे B मान लो, चाहे C मान लो, चाहे अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो। हमने कह दिया कि थीटा एक एंगल, हमने कोण A को मान लिया। तो जैसे ही तुमने इसको थीटा माना ना, इस दिए गए कोण के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? लंब यानी परपेंडिकुलर। और जो बच गया भुजा, अब देखो तुमको इसके बारे में मालूम हो गया, इसके बारे में मालूम हो गया, 3 लाइन में से 2 लाइन मालूम हो गया, तो बचा हुआ AB है ना, तो इसको बचे हुए साइड्स को बेस यानी एडजेसेंट कहते हैं। क्लियर। अब देखो कितने लोगों को दिमाग में डाउट चल रहा है कि भैया इस एंगल के बारे में अगर बता दीजिए तो।
यही क्वेश्चन है, यही मेन क्वेश्चन है। देखो इतना सा बात क्लियर है आपको। अगर तुमको हम कह दें कि अगर जब भी तुमने इसको एंगल थीटा मान लिया, तो अब कंसेप्ट क्या है कि दिए गए कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। मतलब जैसे ही तुमने इसको थीटा माना, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये ए बी साइड को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अरे हाइपोटेन्यूस वैसा ही रहेगा, एंगल के हिसाब से साइड्स का डिसाइड होगा, एंगल के हिसाब से। ये 90 डिग्री तो फिक्स है कि कर्ण रहेगा, ठीक। अब देखो कोई बोल रहा है कि भैया एक दूसरा डायग्राम लेके बना दीजिए ना, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, आपका भी कहना सही है, दूसरा डायग्राम लेके हम बना देते हैं। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, ठीक है। अब देखो, अब मान लो इसी चीज को हम यहाँ पे बना देते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे बना दें, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस कहते हैं। आपने उस फिगर में इसको एंगल माना था, अब इसको हम एंगल मानेंगे, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इस थीटा के सामने यानी कोण के सामने यानी एंगल के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ शेष भुजा यानी शेष साइड्स क्या बोलते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। क्लियर? तो आप जान गए भाई 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन कोण के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन करना होगा। यही था कंसेप्ट मेन। अब देखो, आप कहोगे कि भैया इसमें और कुछ सीखने का है क्या, तो पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम समझो जरा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा क्या कहते हैं कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है बचे हुए दो भुजा के स्क्वायर के सम के। तो आप कहोगे कि भैया इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, तो हम आपको बता दें AC जो होगा ना सबसे बड़ी भुजा होगी, AC जो होगी ना सबसे बड़ी भुजा। तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज जी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर का सम। तो भाई AB का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस क्या चीज, BC का स्क्वायर। क्लियर, समझ लो। अब देखो जरा, अब इसका वैल्यू रखो AC का क्या है, हाइपोटेन्यूस यानी H रखोगे, यानी H स्क्वायर बराबर AB का लेंथ कितना है, P है, प्लस यानी P है उसका स्क्वायर P स्क्वायर, ये क्या है बेस है यानी B, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। यही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया पाइथागोरस थ्योरम तो हो गया कि भाई H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? यहां से इस तीन साइड से कोई भी साइड, दो साइड का मेजर दिया रहेगा, तीसरा साइड निकाल दोगे, तीसरा साइड आप निकाल दोगे। आप कहोगे कि अगर P निकालना होगा तो हम कहेंगे कि P स्क्वायर इक्वल टू हमको चाहिए क्या चीज, इधर H को इधर ही रखिए, H स्क्वायर, ये प्लस का B इधर आएगा तो माइनस का B, और इस पे स्क्वायर है। हमको कंप्लीट P चाहिए, तो आप कहोगे कि ये स्क्वायर वाला आएगा, इधर रूट लग जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया, मतलब इसका लेंथ अगर मिल गया। अब कहोगे कि भैया अगर हम बेस का वैल्यू निकालते हैं तो बेस को इधर ही रखो, B स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो H को इधर ही रखो, आप कहोगे कि भैया ये वाला आएगा तो माइनस का P हो जाएगा। अब आपको बेस चाहिए, B चाहिए कंप्लीट, तो इधर ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे, अरे ये बताओ ये तुम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो, किसी लाइन का लेंथ, किसी लाइन को मेजर कर रहे हो, क्या डिस्टेंस निगेटिव होता है, क्या किसी चीज का लेंथ मेजरमेंट निगेटिव होता है। आप वही सोच रहे हो कि भैया यहां से ये दो इधर जाएगा ना, ये दो इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट का अंदर, तो आप खाली प्लस ले रहे हैं, माइनस क्यों। अब समझ में आ गया कि हम किसी लाइन की मेजर देख रहे हैं,
किसी लाइन की, किसी लेंथ की मेजरमेंट देख रहे हैं, इसलिए निगेटिव नहीं होता, निगेटिव मैं नहीं लिख रहा हूं। क्लियर? अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यहां से बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और यही है बेस का वैल्यू। क्लियर? राइट राइट, यहां से h निकाल सकते हो, ये 2 इधर जाएगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस, यानी माइनस कंसीडर हटा दोगे, प्लस कंसीडर। ठीक है, अब देखो छोटा सा चुटकुला है इसमें, छोटा सा चुटकुला है, क्या चीज, टेक्निकल क्या है जी, टेक्निकल क्या है, सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट क्या है कि भाई साहब जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कभी भी 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। इस दो बचे हुए एंगल में से किसको थीटा मानते हो, बेस्ड ऑन दैट थीटा एजम्पशन आपको परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड में है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, रेशियोज है। आप कहोगे कि भाई 6 क्यों? आप जरा बताओ, इस लाइन में ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेशियो लेना है, तो आप कहोगे कि भाई इसका रेशियो ले लिए, इसका और इसका ले लिए, फिर इसका ले लिए, तो अब जब इसका और इसका ले रहे हो तो इसका और इसका भी तो रेशियो हो जाएगा ना भाई। तुम ए बी, यहां पे ए है, बी है, सी है, जब तुम ए बी बट्टा बी सी कह रहे हो, ए बी बट्टा बी सी कह रहे हो, तो तुम बी सी बट्टा ए बी तो कह भी सकते हैं ना। मतलब एक इसके लिए 2, तो टोटल 3 है, 1 2 3 है ना, तो आपको इसीलिए टोटल 6 रेशियो मिलता है। क्लियर? राइट? अब देखो, अब 6 रेशियोज क्या होता है, किसी महान गणितज्ञ ने बोला कि भाई 6 रेशियो के बारे में तुमको पढ़ा है, तो पहला देखो जरा, ये टोटल फुल फॉर्म है, यहां पे फुल फॉर्म के बारे में जान लो, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या चीज है? ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सिकेंट होता है, कोसिकेंट होता है। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप कहेंगे कि भाई हमने थीटा अपने से मान लिया है कि किसी भी कोण को थीटा मान लो, चाहे अल्फा मान लो, चाहे गामा, कुछ भी मान लो। इसमें बेसिकली इस मतलब थीटा अल्फा बीटा इतना ही रहेगा, मतलब अजम्पशन में, तो हमने थीटा सीधा दिख रहा है, थीटा मान लिया। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन होता है, हमने थीटा ले लिया तो साइन थीटा। अब ये थीटा क्या डिनोट कर रहा है, ये थीटा डिनोट कर रहा है एंगल के बारे में। ये थीटा क्या डिनोट कर रहा है, एंगल बता रहा है, कोण बता रहा है। ये थीटा किस चीज के बारे में बता रहा है, कोण के बारे में बता रहा है। क्लियर? राइट? अब देखो ये कोसाइन है ना, तो खाली इसका 3 अक्षर कॉस ले लिया तो थीटा कॉस थीटा। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा जी, इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका क्या होगा, कॉट थीटा। इसका क्या होगा, सेक थीटा। इसका क्या होगा, कॉसेक थीटा। चिंता करने की बात नहीं है, अगर हल्का फुल्का आपने पढ़ा है तो क्विक रिवीजन उतना डेप्थ में नहीं जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर क्विक रिवीजन का नाम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम चीजों को समझो जल्दी जल्दी। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो के लिखे, अगर तुमको साइन थीटा चाहिए, मतलब अगर तुमने मान लिया कि ये थीटा है, तो आप ये 90 डिग्री मान लिए, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये थीटा के सामने के परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर निकालना है ना, तो तुमको किस चीज का रेशियो चाहिए भाई, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूस। तो आप कहोगे कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है भाई, ए बी, इसी को ए बी ना, और AC हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, AC। AB का लेंथ क्या है, P है, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है और AC का मान क्या है, हाफ। मतलब कहोगे कि साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू और हाइपोटेन्यूस का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। इसी तरह से अगर तुमसे कॉस थीटा पूछा जाए ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है भाई, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। तो डायरेक्टली हम लिख दे बेस बटा हाइपोटेन्यूस। और देखो tan थीटा का वैल्यू अगर चाहिए, tan थीटा का रेशियो वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि भाई P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। क्लियर? देखो अब कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं कि देखो भाई इसमें एक रूल होता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है,
कौशिक होता है। साइन का रेसिप्रोकल अगर मान लो ये 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मान लो ये p है, इसका रेसिप्रोकल 1/p हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भाई p/h है, p/h है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h/p। क्लियर है, h/p। तो यहां से क्या हो जाएगा, h/p मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये वाला वैल्यू को पलट दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल यानी h/b हो जाएगा। और कॉट थीटा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो देखो जरा p/b है ना, तो b/ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये सिंपल फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। इसी बेस पे क्वेश्चन आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे साइन इंटू थीटा, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, लॉजिक मीनिंग है, दिस इज रॉन्ग। साइन इंटू थीटा नहीं होता है। हम साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब उस साइन के वैल्यू पे थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइन अलग है थीटा अलग है, ऐसा नहीं है। क्लियर रहे, चलो आजा अगला पे। यहां पे देखो छोटा सा एक बात बताएंगे। अगर हमने मान लो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो अगर हमने इसको थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आप कहोगे हाइपोटेन्यूस। ये थीटा मान लिया तो हमारे को ये परपेंडिकुलर, और ये बचे हुए साइड यानी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर मान लो हम यहां पे अगर तुमको साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया, 4/5 दे दिया, तो आप क्या कहोगे, क्या क्या साइड्स दिया हुआ है आप कहोगे कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां पे क्या है, 4 है, और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, 5 है। अब देखो अगर हम पूछ दे भाई कॉस थीटा का वैल्यू तुम बता दो, तो कैसे निकालोगे। आप कहोगे कि भैया सबसे पहले कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप कहोगे कि बेस बटा हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे बेस तो यहां पे मालूम नहीं करना, मालूम नहीं है, मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो जरा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, h² = p² प्लस क्या चीज, b² होता है ना। अब आपको b का वैल्यू चाहिए, यानी यहां पे एक बार और यहां से करेंगे तो ये h इधर ही रहेगा, ये p प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये वाला हटाएंगे, ये 2 हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया बेस का वैल्यू निकाल देंगे, तो h का वैल्यू कितना है, 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है जी, 4, यानी 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 चल जाएगा, 9 होगा रूट का अंदर, 3 3 9, यानी रूट 9 का वर्गमूल 3 हो गया। क्लियर, यानी बेस का वैल्यू आप 3 निकाल लिए। अब देखो, अब बेस का वैल्यू यहां पे 3 रखो, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5 है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 हो गया। क्लियर। अब थोड़ा सा और फार्मूला रिवाइज कर लेंगे। यहां पे देखो रेसिप्रोकल अभी बताए थे ना, रेसिप्रोकल का मतलब किसी भी चीज का उल्टा। आपके पास कितना रेशियो है, तो आप कहोगे कि भाई साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा जी, 1/cosec थीटा, 1 क्या चीज, हेलो, 1/cosec थीटा। क्लियर। अगर यहां पे हम कह दे कि cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 क्या चीज, sec थीटा। क्लियर, राइट। यहां पे देखो अब tan है ना, दूसरा tan थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/cot थीटा। ठीक, देखो जब तुमने साइन थीटा बराबर इतना लिखा तो 1/cosec थीटा कहीं रहेगा, तो तुम साइन थीटा लिख सकते हो ना। जब तुमने cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिखा तो 1/sec थीटा बराबर इतना लिख सकते हो। अरे कहीं भी प्रूफ दैट, चाहे कहीं भी रिक्वायरमेंट होता है, तो tan थीटा बराबर 1/cot है, तो इतना बराबर इतना भी होगा ना। ये चीजें आप दिमाग में रखेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन वाला। अब आ जाइए प्रोडक्ट फार्मूला। आप कहेंगे कि भैया यहां पे दिया हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सही है, सही है। आप एक प्रूफ करके बता देते हैं। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस इंटू कॉसेक थीटा, यानी इसका उल्टा, तो h/p हो जाएगा।
और ये LHS, हेलो हेलो हेलो, ये LHS है, ये RHS कितना है 1 है। आप कहोगे कि H से H कट गया, P से P कट गया, P कट गया, 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। कहने का मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर तुमको एक लिखना है, कहीं जरूरत है प्रूफ दैट करने में, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हो। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1। आपने एक प्रूफ करके देख लिया, इसको आप चेक करने लगा। कॉस थीटा का वैल्यू आप जानते हो बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है, और इसी का उल्टा हाइपोटेन्यूज बटा बेस, ये कट जाएगा ना, फिर यहां से 1 आ जाएगा। उसी तरह से इसका भी आप समझ लीजिए। क्लियर? अब चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन रिलेट क्या होता है आप जानो। यहां पे अगर tan थीटा कह दे तो tan थीटा बराबर, ध्यान रखो क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है जी, cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा, मतलब आप कहोगे कि cos थीटा बटा sin थीटा। इसमें इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि कहीं tan थीटा लिख रहा है तो आप इतना लिख सकते हैं sin का रेशियो बटे cos का रेशियो, ठीक है। sin cos का रेशियो क्या हो देता है, tan थीटा देता है। अब उसी का उल्टा कर देंगे तो cot का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन एक दिया गया है। क्या चीज है, सिंपल क्वेश्चन दिया है। एक सेकंड, यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है भाई sin a बराबर 3/5, तो cos a निकालिए, tan a निकालिए। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि cos a पूछा जा रहा है ना, तो cos a बराबर होता क्या है भाई, कहोगे कि भाई बेस बटा हाइपोटेन्यूज, और tan a बराबर क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, बेस होता है। अब आपको दिया क्या हुआ है, सबसे पहला एंड सिंपल तरीका है राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया, आप कहेंगे कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ये 90 डिग्री देखते के साथ कह देना है, 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अब देखो ये यहाँ पे एक क्या डिनोट कर रहा है, ये एक क्या डिनोट कर रहा है, एंगल को डिनोट कर रहा है। क्या चीज, एंगल यानी कोण को डिनोट कर रहा है। तो आप चाहे तो एंगल ए इसको मान सकते हैं, ए इसको मान सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हम ए इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहिए तो ए मान लोगे इसको एंगल। हमने जैसे ही एंगल ए इसको माना, जैसे ही एंगल माना, तो ये साइड क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड यानी बेस हो जाएगा। अब देखो जरा सिंपल हो गया। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे हमको कुछ दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना दिया है जी, समझो जरा। साइन ए बराबर साइन ऑफ एंगल ए कितना दिया हुआ है, 3/5, और इसको लिखते क्या हो, साइन बराबर इतना तो एक सेकंड ठहरिएगा जरा, एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिएगा, एक सेकंड ठहरिए, थोड़ा सा ठहरिएगा, फोन आ रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ठीक है। अब देखो जरा, एक्चुअल में साइन ए का मान इतना दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है भाई, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज लिखते हो। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना जी, 5 दिया हुआ है। अब देखो सबसे सिंपल तरीका, आपको cos a निकालने के लिए बेस का वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज का तो दिया हुआ है, यानी बेस आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन आप कहोगे कि भाई बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, h² इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको किस चीज का वैल्यू चाहिए, बेस का वैल्यू चाहिए। तो बेस का वैल्यू चाहिए ना, तो आप कहोगे कि भाई ये h इधर ही रहो, इधर ये प्लस का p है, इधर आ जाओ, माइनस का हो जाएगा। अब आपको खाली बेस का वैल्यू चाहिए, तो इधर रूट लग जाएगा। आप कहोगे कि भैया सिंपल है, देखो जरा h का वैल्यू कितना है जी, 5, तो 5 का स्क्वायर कहोगे, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर कहोगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9, 25 में से 9 चल जाएगा, कितना बचेगा, 16। रूट का अंदर 16, यानी बेस का वैल्यू रूट का अंदर 16। रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4, तो आप कहोगे कि यहां से एक 4 निकल जाएगा, बेस का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो बेस का वैल्यू यहां पे कितना आ गया, 4 आ गया। आप वैल्यू उठा के रख दीजिए। आप कहोगे कि भाई बेस का वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 है, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहां देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, और बेस का वैल्यू कितना है, 4 है, और ये इसका क्या है, आंसर। सिंपल। अगर तुमने
एंगल यहाँ ए मान लिया, फिर भी आंसर वही आएगा। अगर तुमने एंगल ए मान लोगे उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना चाहोगे? ठीक है, अब देखो जरा, समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो, डाउट नहीं रखने का, डाउट नहीं रखने का। देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। आप कह रहे हो कि भैया हम यहाँ पे एंगल ए मान लेते हैं, तो हमने एंगल ए यहाँ मान लिया। जैसे ही एंगल ए माना, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सिंपल समझो। आप कहोगे कि भाई हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है? 3 है। अब बेस का वैल्यू अब कितना है? 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब हमको कॉस से निकालने के लिए बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस यानी 4/5 सेम है, अच्छा है। अब इसके लिए tan के लिए परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना? 3 है, बेस कितना? 4 है, सेम टू सेम आ गया। तो आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंगल सिलेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। यहां पे बोला जा रहा है कि tan थीटा बराबर 7/3 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंपल समझो, यहां पे भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस। देखो जरा, कॉस थीटा एंगल थीटा है ना, हाँ, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेन्यूस होता है। tan थीटा नहीं निकालना है, क्यों? tan थीटा दिया रहा है। तो अगला क्या है रेशियो? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक यानी h बाई यानी हाइपोटेन्यूस बटा क्या चीज? हाइपोटेन्यूस बटा क्या चीज? बेस। यार तुमको इसको याद करने का एक तरीका हम बता दे रहा हूं, थोड़ा 5 सेकंड दे दो, इसको याद करने का तरीका बता दे। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है जी? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा तो h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा। देखो अब तुम्हें यहां से क्या चीज मालूम है? यहां से आप कहोगे कि भैया हमको tan थीटा दिया हुआ है कितना? 7/13, 7/13। एक्चुअल में tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? परपेंडिकुलर बटा क्या चीज? परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू और बेस का वैल्यू आपको दिया है। अब समझो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने की भुजा हाइपोटेन्यूस, और आप कहोगे कि भैया एंगल हमने थीटा ये मान लिया, तो थीटा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं और बाकी शेष भुजा आधार यानी बेस बोलते हैं। अब देखो इस वैल्यू से परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, और तुमको बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। क्लियर? 13 दिया हुआ है। आप कहोगे कि भैया हमको फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूस का वैल्यू, h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। कहां पे लिख दे? यहां पे देखो जरा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर प्लस बेस का, ठीक है। अब हमको h चाहिए, तो ये जाएगा उधर, रूट चढ़ेगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? p का वैल्यू कितना है? यानी 7 का स्क्वायर प्लस कितना जी? 13 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 13 का 169 होता है। इसको जोड़ घटाव करेंगे, 9 9 18, 6 4 10 1 11, और ये हो जाएगा 218। किसका वैल्यू है? हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है। क्लियर? अब देखो सिंपली आप ये वैल्यू उठाओ, यहां पे रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। सिंपली ये वैल्यू उठाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे tan का उल्टा cot होता है ना, यानी cot का भी चाहिए, तो cot का चाहिए तो tan का उल्टा कर दो ना, तो 13/7 इसका आ गया, 13/7, एक ही आंसर मिल गया। अब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा, यहाँ पे देखो जरा ये वैल्यू कितना आ गया? रूट का अंदर 218 आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 7 है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू अभी कितना आया? रूट का अंदर में 218 कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो इसका ई वाला आ जाएगा, यानी रूट का अंदर 218 बटा क्या चीज? 7 आ जाएगा, ठीक। अब कॉस थीटा का बेस कितना है जी? 13 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है जी? रूट का अंदर 218। क्लियर? और इसी को पलट देंगे तो आपको कॉस का सेक का मिल जाएगा, ठीक है। 218 बटा कितना जी? 13। और यही आपका क्या है? आंसर है। यही पूछा जा रहा था, 3 से 4 नंबर में ये चीजें पूछा जाएगा, ध्यान से बैठा लो। क्लियर? राइट, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा। वैल्यू सिंपल है, निकाल लो। आप यहां से कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? साइन थीटा माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 कॉस क्या चीज? थीटा। ये देखो ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम कह दें कि साइन थीटा ये कॉस थीटा इसके बट्टे में लेके आओ, तो आप नहीं कह दोगे कि भाई ये 2 इधर ही रहेगा, बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमको क्या मिल जाएगा? tan थीटा, ठीक है।
tan थीटा मिल जाएगा ना। आप कहोगे कि यानी tan थीटा बराबर इतना। अब देखो जरा, tan थीटा बराबर 2/1, लेकिन tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। आप कहोगे कि p का वैल्यू और बेस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, tan स्क्वायर थीटा करना है प्लस 1 है, सेक थीटा चाहिए। तो अब समझो यहां राइट एंगल, अब क्या चाहिए, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, आप कहोगे कि भाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, और इसी का उल्टा कर देते हैं तो हमको सेक थीटा मिलता है, यानी हाइपोटेन्यूस बटा आपको क्या चाहिए, बेस। देखो आपको वैल्यू क्या पता है, परपेंडिकुलर का बेस का वैल्यू पता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, बेस तो ओके, लेकिन हाइपोटेन्यूस को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये 90 डिग्री कर लीजिए, ये हाइपोटेन्यूस जो कि निकालना है। अब देखो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर का वैल्यू ये है और बेस का वैल्यू कितना है, 1 है। बेस का वैल्यू कितना है, 1 है। हम इसका निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है कि भाई h स्क्वायर इक्वल टू, यही है ना, हमको h का वैल्यू चाहिए, यानी इधर रूट लगेगा, p का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस के स्क्वायर 1, यानी रूट का अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेस हाइपोटेन्यूस का रूट 5 आ गया। अब देखो सिंपली आप वैल्यू रख दो, आप यहां से सेक थीटा निकालोगे, हाइपोटेन्यूस कितना है जी, रूट 5 है, और बेस कितना है जी, 1 है। क्लियर। अब देखो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू आ गया। अब वैल्यू रखो tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है जी, 2/1, tan थीटा का वैल्यू 2/1 और इसका स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर है, बट्टे सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू कितना है जी, रूट 5 बट्टे में 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, अलार्म है थोड़ा सा सर जी आप। क्लियर। अब देखो जरा यहां पे 2/1 का स्क्वायर यानी बट्टे में 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। आप कहोगे भैया यहां से 4/1 हो जाएगा प्लस का 1। क्लियर। कोई तो बोल रहा है कि भैया एक एक में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, नहीं सिंपल है, तरीका है। देखो अब रूट 5 ही लिखो, यहां से कहोगे कि भाई एक एक कैल्शियम 1 हो जाएगा। अरे आप कहोगे भैया आप इतना छोटे छोटे सवाल क्यों बताते हो भैया, अरे तुमको बताना पड़ेगा यार, तुमको बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम कह रहे हैं कि भाई आपको एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 5/√5। क्या हम इस 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे कि ये √5 से √5 कैंसिल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, √5 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग बोलेंगे परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करोगे तो ही आंसर आ जाएगा। ठीक, लॉजिक समझो, आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि अगला क्वेश्चन देखो, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई, कॉस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूस बट्टे में क्या चीज, बेस। मतलब ये वाला इतना दिया हुआ है, बेस का वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूस का इतना दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा बटा sin थीटा निकालना है। सबसे पहले ये बन रहा है कि आपको चाहिए क्या, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला ये इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। यहां से देखो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, √2 दिया हुआ है, बेस का वैल्यू कितना है जी, 1 है। यहां से मिल गया। आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए आप कहेंगे, अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए क्यों, अरे यहां पे देखो जब तुम tan थीटा निकालोगे ना तो परपेंडिकुलर बटा बेस चाहिए ना, परपेंडिकुलर बटा बेस चाहिए ना, तो बेस तो है, परपेंडिकुलर चाहिए, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम से आप परपेंडिकुलर बटा ऐसे लगा के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो इसको इधर ही रखो। आप कहोगे कि भैया ऐसा कर सकते हैं क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस ये प्लस में है, इधर आएगा तो बेस, हमको सिर्फ p का वैल्यू चाहिए, यानी रूट लगा देंगे, h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, यह से वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो आप कहोगे कि भाई रूट का अंदर h का वैल्यू कितना है, √2, यानी √2 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 2 मिलेगा, 1 का स्क्वायर, मतलब आप कहोगे कि भाई √2 का स्क्वायर 2 ही, रूट का अंदर फिर है 2 1 3 हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल समझो। आप कहोगे कि भैया यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ नहीं हो रहा। समझो आपने क्या देखा कि भाई ये सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो सेक थीटा का वैल्यू होता कि नहीं, क्या है, हम क्या बताए थे कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। अगर सेक थीटा चाहिए तो इसी को पलट दो, चाहे याद रखो कि इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। हम देखा कि भाई साहब हमको p का वैल्यू, हमको क्या चीज,
ये वैल्यू तो मालूम है, लेकिन अगर tan थीटा sin थीटा का वैल्यू चाहिए तो हमको p का वैल्यू चाहिए। तो हमने p क्या चीज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे समझो यहाँ पे माइनस है जी, यहाँ पे माइनस है। एक बात समझो, यहाँ पे माइनस है ना जी, माइनस है ना, तो आप कहोगे कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये माइनस हो गया ना जी, माइनस होगा तो यहाँ पे रूट का अंदर 1 यानी 1 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, आप कहोगे कि भैया अब फटाफट निकालते हैं वैल्यू। आप कहोगे कि tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या है, बेस बटा क्या चीज, बेस बटा tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। बट्टे में sin थीटा का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी 1 बटा रूट का अंदर क्या चीज 2, 1 बटा रूट का अंदर क्या चीज 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ऊपर ये दे आ जाएगा ना, ये 2√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला चलिए यहां पे आ जाइए। अब देखो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है। देखो जरा, आप कहोगे कि भैया साइन थीटा बराबर a/b, ये वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज का मान दिया हुआ है। आपको कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। आप कहोगे कि सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा मान लेंगे, इसको थीटा के सामने को परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। क्लियर। अब समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जरा, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ये वाला मान a दिया हुआ है। बेस का वैल्यू हेलो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। आपको बेस का वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप कहोगे कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है जी, h² = p² प्लस क्या चीज b² होता है। किस चीज का वैल्यू चाहिए, बेस का, तो बेस का वैल्यू चाहिए ना, तो आप सिंपल आप समझ गए हैं कि भाई साहब इतना फास्ट निकालना पड़ता है एग्जाम में, उतना लेट नहीं करना है, जितना फास्ट निकालोगे उतना समय बचेगा। यहां से बेस का निकालेंगे तो h का वैल्यू कितना है जी, b है, यानी b² माइनस p का वैल्यू कितना है, a है, यानी a का स्क्वायर, ये बेस का वैल्यू आ गया। यानी आप कहोगे कि बेस का वैल्यू कितना आ गया जी, b² माइनस का a²। अब साइड, तीनों साइड का लेंथ है, आप वैल्यू निकाल लो। आप कहोगे कि बेस का वैल्यू कितना है जी, b², रूट का अंदर b² माइनस a² बटे h कितना है जी, b है, और ये आपका क्या है, सिंपल, इससे बढ़िया आप कुछ भी नहीं पाइएगा। यहां पे देखो, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ हूं कि कैसे आप यहां से 3 फार्मूला और बना सकते हो, 3-4 फार्मूला डिराइव कर सकते हो। देखो फिलहाल के लिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो आप कहोगे कि भाई मतलब राइट हैंड साइड, देखो जरा, ये राइट हैंड साइड बराबर होगा LHS के, LHS कहने का मतलब कि LHS बराबर होगा RHS का, हाँ होगा। जब साइन थीटा का वैल्यू p/h कहोगे ना, p/h इसका स्क्वायर करोगे, अब बेस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे ना तुमको 1 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है जी, भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। अगर तुमको यहां से अगर sin² थीटा खाली निकालना है तो आप कहोगे कि ये 1 इधर ही रहेगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी अगर sin² थीटा चाहिए तो 1 माइनस cos²। अब इसका मतलब समझो कि sin² थीटा के प्लेस पे, sin² थीटा के प्लेस पे इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, या इतना कहीं दिया रहे तो आप इतना लिख सकते हो। यहां से सिंपल, यहां से अगर तुमको cos² थीटा निकालोगे तो आप कहोगे कि ये 1 इधर ही रहेगा और प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन इधर आएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपको cos² का वैल्यू आपको इतना लिखना है तो लिख सकते हो, या इतना दिया है तो आप इतना लिख सकते हो, सिंपल। फिर यहां से अगर तुमको sin थीटा चाहिए तो देखो जरा, ये 2 इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी 1 माइनस cos² थीटा। फिर वैसे ही यहां से अगर cos थीटा तुमको चाहिए तो रूट का अंदर 1 माइनस sin² थीटा। देखे कितना, 1 फार्मूला, 2, 3, 4 फार्मूला, मतलब आइडेंटिटीज का पूरा ऑपरेशन करना सीख जाओगे। तो इस पे क्वेश्चन कहां से आते हैं, प्रूफ दैट करने वाले पे, क्या चीज, प्रूफ दैट क्वेश्चन 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का आते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो ध्यान से समझो, पहला हो गया, दूसरा आ जाओ। दूसरा आइडेंटिटी क्या होता है कि 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा।
इसको याद करने का तरीका बता दूंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी, अगर मान लो इसको 1 को इधर ही रखें और सेक स्क्वायर थीटा इधर है ना, और ये प्लस का tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं भी लाइफ में प्रूफ दैट करने में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर का थीटा का वैल्यू तुम 1 रख सकते हो, या प्रूफ दैट में अगर तुमको डिमांड हो रहा है कि एक का बदले इतना लिखे तब भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपल तरीका है याद करने का, हम बता देंगे, अभी बता देंगे। क्लियर, यहां पे आ जाओ अगला पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से अगर एक को इधर ही रखें और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 लिख सकते हो, या इतना बदला इतना लिख सकते हो। सिंपल। आ जाइए अगला। अब देखो प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप कहोगे कि भैया किसी एक को एक में कन्वर्ट कर लो, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इसको कन्वर्ट कर लो। तो सिंपल आप जो जानते हो लिखो। हम कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखते हैं, कितने तरीका से इसको बना सकते हो, सिंपलेस्ट वाला मैं बता रहा हूं। प्लस आप एक को ऐसे ही रखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, आप कहोगे कि भैया अभी ना पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम क्या ले रहे हैं बाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब कहोगे कि भैया ये है ना कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा 1/कॉसेक को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अरे भाई ये वाला 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉसेक लिख सकते हो कि नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1/कॉसेक को ऊपर लेके जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, यहां से हम कह दें कि भैया ये वाला आंसर सही है या गलत है, आप जरा बताओ हमको किसके बराबर लाना है, 1 का बराबर लाना है। तो आप कहोगे कि भैया यहां से कुछ एक आएगा क्या, कोई बोल रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, कैसे देखो। आप कहते हो कि अगर कॉस के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, और इसका स्क्वायर इनटू यहां से क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बटा इतना का स्क्वायर। और फिर आप कहोगे कि भैया इतना बराबर 1 तो आ ही नहीं रहा है। अरे तुमको प्रूफ क्या करना है भाई, इतना बराबर 1 प्रूफ कर दो, चाहे 1 को उठाओ इतना प्रूफ कर दो। तो ऑलवेज मोस्ट ऑफ द केसेस आप LHS लेके जाते हो, RHS को प्रूफ करते हो। तो यहां तो आप कहोगे कि भाई बन ही नहीं रहा है, यही कहोगे ना। यहां तो समझ में नहीं आ रहा है कि भैया 1 कैसे आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, बता दूं। देखो आप सिंपल तरीका समझो कि किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि तुमको इसके बदले में इतना लिख दिया तो तुम्हारा आंसर आएगा, नहीं। यहां भी कुछ दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, या तो आप कॉस स्क्वायर को चेंज कर लो, नहीं तो साइन स्क्वायर को चेंज कर लो। हम कहते हैं कि भैया चलो हिट एंड ट्रायल करते हैं। हम सबसे पहले कॉस को चेंज करते हो, कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इनटू यहां पे है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप कहोगे कि भैया यहां से हम कहते हैं कि ऐसे करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे कोई बोल रहा है भैया ये लेंदी क्यों जा रहा है, लेंदी क्यों जा रहा है भाई, एक बात बोलूं, देखो इसीलिए बोलता हूं कि हर एक बार क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। ये वाला प्लस तुम कहां लिखे, प्लस वाला नहीं लिखे ना, तो फिर इधर जाने का, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम दिमाग लड़ाओ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, आइडेंटिटी, समझ रहे हैं। एक आ गया हैंस प्रूव्ड, क्या चीज, हैंस प्रूव्ड। कितने लोगों के दिमाग में धक धक लग रहा था कि भैया आप प्लस छोड़ दिए, थोड़ा सा क्या करना है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, क्लास 10th के सिलेबस के, CBSE क्लास 10th के सिलेबस से आपको 5 एंगल के बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास इतना है कि मैं इस टेबल को रट सकता हूं, याद कर सकता हूं, तो कर लीजिए, नहीं तो इसको इतना शानदार तरीका बताया हूं कि भाई तुम 5 सेकंड के अंदर इस पूरे टेबल को लिख दोगे। 5 सेकंड नहीं, 20 सेकंड के अंदर ये पूरे टेबल को सेम टू सेम तुम बना दोगे। उस वीडियो को कंप्लीट डिटेलिंग में देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि भाई ये वाला थीटा है ना, यानी 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 30 का मतलब 1/2 होता है, साइन 45 का मतलब 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का कितना,
1 होता है। अब देखो याद करने का तरीका हम बहुत सिंपल इसमें भी बता देते हैं। अब जब तुमने ये साइन के लिए लिख लिया ना, तो ये वाला वैल्यू उठा के पलट दो, ये वाला वैल्यू पलट दो, तो ये 1 इसमें आ जाएगा यानी cos 0 का, फिर ये वाला वैल्यू यहां, ये वाला वैल्यू यहां, ये वाला वैल्यू यहां, ये वाला वैल्यू यहां, मतलब ऐसा उठाया ऐसा पलट दिया, तो ये वाला वैल्यू इधर से शुरू हो गया। अब cos का लिख दिया। अब tan का चाहिए, तो आप जानते हो भाई साहब tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कितना होता है, cos थीटा। अब मान लो आपको tan 0 का चाहिए, tan 0 डिग्री पे चाहिए, तो 0 तो sin 0 यानी sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान, तो आ गया ना 0, तो देखो आ गया 0। ठीक है, ऐसे ही आप कहोगे कि अगर sin का उल्टा cosec होता है, देखो 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 sin का उल्टा क्या होता है जी, sin का उल्टा क्या होता है, cosec, मतलब sin 0 0, तो अगर cosec 0 को पूछा जाएगा तो भाई 0 का उल्टा अनडिफाइन, ये क्या है, अनडिफाइन है। इसी तरह से cos का हो गया, cos का उल्टे के लिए ये वाला sec थीटा का मिल जाएगा, cos का, मतलब इसका उल्टा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा उलट दो, नहीं भाई, तुम्हारे पास 1 दिया है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1, क्लियर है। 2 दिया है, 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2। अगर 0 दिया है, इसका मतलब कि इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका उल्टा ना जी, तो 1/0। अब देखो ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। ठीक, तो इस तरीका से इस टेबल को आप दिमाग में रखिएगा। ये क्या वैल्यूज है, अनडिफाइंड है। डिटेल वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ये वैल्यू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइएगा जरा, यहां पे देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है भाई, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू सेक। अब कहोगे कि भैया ये लिखते हैं 2 साइन, देखो जरा ये क्या है, साइन के एंगल पे है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आप क्या कहते हो, परपेंडिकुलर बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूस होता है। अब यहां पे ये वाला मेथड लगाओगे, अरे भाई तुमको 30 डिग्री का मान चाहिए, 30 डिग्री का, तो साइन 30 पे कितना होता है, आप कहोगे कि 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर इंटू tan 60, भाई साहब tan 60 का कितना होता है, √3 होता है, ठीक है, माइनस 3 इंटू cos 60, देखो जरा यहां से देख लो, cos 60 देख लो जरा पे, cos किस पे, 60 पे, 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो आप कहोगे कि इंटू 1/2 और इसका स्क्वायर इंटू sec 30। आप बताओ cos 30 का कितना होता है, cos 30 का आप कहोगे कि भैया 1/, नहीं √3/2 होता है, तो सेक जाएगा इसका उल्टा यानी 2/√3 हो जाएगा, यही होना है, और इसका स्क्वायर, तो आप कहोगे कि भाई साहब 2/2 क्या चीज, √3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से देखो ये 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू √3 हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, माइनस ये 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, ये देखो कट जाएगा। आप कहोगे कि इसके बदले 1 आ गया, √3 बाई कितना हो गया, ये 2 मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस का 2 हो जाएगा, बटे में 2, और यही इसका क्या है, आंसर। एलसीएम ले लेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसका इवैल्यूएट करना है, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 3 और tan स्क्वायर, तो tan 30 का क्या होता है, 1/√, हमको वैल्यू याद है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू पूछोगे हमको याद है, क्लियर, आप याद कर लो। tan 30 का हमने रख दिया, प्लस tan 60 का √3 होता है और इसका स्क्वायर है, प्लस cosec 30, sin 30 का कितना होता है जी, sin 30 का 1/2 होता है, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस tan 45 का 1 होता है। आप कहोगे कि भैया यहां से देखो, यहां से इतना लिख सकते हैं क्या, √3 का फिर करेंगे तो यहां से ऐसा 3 आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा क्या, 2 में से 1 चल जाएगा, 1 कट जाएगा। यहां से देखो जरा, 1 प्लस का क्या चीज, 3 प्लस का 1 है ना, मतलब 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, ये बट्टे में कौन लिखेगा भाई, बट्टे में कौन लिखेगा जी, देखो tan 45 का 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी 5 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाइए अगला, tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर इतना है, तो यहां से tan थीटा निकाल लेंगे, तो 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा। देखो आप कहोगे कि भाई इसमें से वैल्यू क्या निकालना है, यहां से 4 sin थीटा, 4 इंटू sin थीटा। अब देखो आप कहोगे कि भैया यहां पे निकालना पड़ेगा, यहां पे
एक्चुअल में क्या होता है tan थीटा का वैल्यू बेस परपेंडिकुलर बटा बेस, और साइन थीटा अगर तुमने निकालना है, अगर साइन थीटा तुम निकालने चले जाओगे तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज चाहिए। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हमने थीटा इसको मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब देखो यहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3 है, और बेस का वैल्यू कितना है जी 4 है। इसके लिए क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से आप कहते हो ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसका स्क्वायर, आपको h का वैल्यू चाहिए यानी रूट लगा दोगे। परपेंडिकुलर p का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और बेस कितना है 4, 4 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, इसका वैल्यू 5 आ गया। अब फटाफट 5 आ गया ना, तो आप कहोगे कि भैया परपेंडिकुलर कितना है 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। अब क्या चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू कितना है जी 4 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है जी 5 है। ये वैल्यू उठाइए रखिए, रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5, 3/5 माइनस कॉस थीटा का कितना 4/5, 4/5 प्लस का कितना जी 1 है। यहाँ पे देखो सेम टू सेम वैल्यू रख देना है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंजेस था, प्लस हो गया, और यहाँ पे 4/5 माइनस का 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, आप कहोगे कि 4 3 12/5 और माइनस 4/5 और माइनस नहीं प्लस का 1। ठीक है, एक बार और सॉल्व करते हैं, 12/5 प्लस का 4/5 माइनस का 1, इसको आगे सॉल्व करोगे 5 5, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 5 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा यानी 12 रहेगा, माइनस का 4 रहेगा और 5 इधर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कोई बोल रहा है कि प्लस है ना, तो 12 5 17, 17 में से 4 गया 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया नीचे का भी तो सॉल्व कर लो, नीचे का भी तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा जी, 1 5 5 1 कैल्शियम इतना हो जाएगा, सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है, प्लस का 4 माइनस का कितना 5। क्लियर, अब देखो जरा यहाँ पे देखो 12 5 17 में से 4 गल चल जाएगा 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो 12 4 16, 16 में से 5 चल जाएगा 11 हो जाएगा, 11 बटा 5, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 13 बटा 5 इंटू 5 बटा 11 ये कट जाएगा, 13 बटा 11, 13 बटा 11 इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे कि भैया ये कैसे कट गया, तो देखो जरा, अगर आपको a/b बट्टे c/d ये रेशियो दिया है, तो आप इसको इस फ्रैक्शन को a/b इंटू नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऐसा लिख सकते हो, वही चीज हमने यहाँ पे लगाया। क्लियर, अब चलते हैं अगला पे। यहाँ पे देखो tan अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है, तो सेक अल्फा निकालना है। एक्चुअली में tan अल्फा आपको दिया कितना है 5/12, एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। कहने का मतलब कि इसको निकालने के लिए आप कहोगे कि भाई साहब सेक निकालने के लिए आपको किस चीज का रेशियो चाहिए, हाइपोटेन्यूज वर्सेस बेस का। बेस तो तुम्हें मालूम है, बेस तो तुम्हें मालूम है, बेस तो तुम्हें मालूम है कि 12 है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को h कहते हैं, और ये थीटा ये अल्फा मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, और बेस का वैल्यू कितना है जी 12 हो गया। आप कहोगे कि भाई इसके लिए क्या, परपेंडिकुलर रूट का p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 होता है ना, इसको आप जोड़ोगे तो 169 होगा, इसको करोगे तो 13 मिल जाएगा, मतलब आपका 13 इज द हाइपोटेन्यूज का h का वैल्यू 13 है। अब देखो, अब h का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये इसका क्या है आंसर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इसका वैल्यू देखिए, ट्रायंगल एबीसी है भाई, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट ए, भाई ट्रायंगल एबीसी हमने बना लिया, ट्रायंगल एबीसी बना लिया, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल कहाँ है ए पे है, तो ये 90 राइट एंगल का मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब कह रहे हो कि भाई अब एंगल थीटा तुम किसको भी मान लो, इसको मान लो चाहे एंगल, हम इसको मान लेते हैं क्या क्या क्या। अब देखो समझो 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 समझो, अब देखो जरा, इसमें कुछ वैल्यूज दिया है कि ए बी का वैल्यू है, ए सी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है। तो ए बी का वैल्यू यदि आप ए फिक्स कर दी हो तो ए में भी चांस बी ए है, सी ए है। ठीक है, अब देखो यहां से ए बी का वैल्यू 12 है, ए बी का वैल्यू यानी ये वाला 12 है, बी सी ए सी का वैल्यू ये कितना है जी, ए सी का वैल्यू कितना है जी 5 है, और बी सी का वैल्यू कितना है जी, हेलो BC है ना, BC का वैल्यू 13 है, AC का वैल्यू कितना है जी, ये 5 है। क्लियर, अब देखो जरा, आप कह रहे हो कि भैया एंगल इसमें किसको माने,
सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा क्या निकालना है जी आपको, साइन बी। ये साइन बी, ये बी क्या डिनोट कर रहा है, एंगल डिनोट कर रहा है, मतलब आपको साइन बी पे चाहिए, इस एंगल पे चाहिए। तो जब तुमने इसको एंगल माना तो आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का फिक्स है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू। तो आप कहोगे कि भाई साइन बी के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी 5/13, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। अब कॉस सी चाहिए, हम समझो कहां गलती होता है, कॉस सी चाहिए, इस एंगल पे पूछा जा रहा है, तो जब ये एंगल पे पूछा जा रहा है तो इसके सामने का ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, समझे। तो अब देखो कॉस सी के लिए क्या होता है, बेस बटा बेस बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूज, यानी 5 क्या हो जाएगा, 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। tan बी चाहिए इसको, तो tan बी पूछ रहा है, यानी कौन सा एंगल है, बी पे पूछ रहा है, तो इस पे पूछ रहा है, तो ये दिए गए सामने की भुजा को, अब ये परपेंडिकुलर 5 और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 12, यानी 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि भाई एंगल का हिसाब से इसमें निकालना था, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं जाना था, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब कहोगे कि भैया यहां तक आपका क्या हो गया, फार्मूला का खत्मा हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको एक बात बताया था बीच में कहीं भी कि भाई साहब आपको एक तरीका बताएंगे याद करने का, कुछ तरीका बताएंगे, वो हम आपको मिडिल में नहीं बता रहे थे इसलिए ताकि आप थोड़ा सा एथ कर लो। अब देखो यहां पे आप कहोगे कि भैया यहां पे हम साइन थीटा लिखते हैं, यहां पे कॉस थीटा लिखते हैं, यहां पे टैन थीटा लिखते हैं। एक हम ट्रिक याद करते हैं, इसको लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले भोले। अब देखो आप कहोगे कि भैया एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, जब भी तुमको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो यही वाला वैल्यू चाहिए ना। साइन थीटा का मतलब कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस बटा हाइपोटेन्यूज, टैन के लिए परपेंडिकुलर बटा बेस। देखो जब तुमने ये वाला तरीका याद कर लेगा ना तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिमाग में रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब देखो साइन कॉस टैन का आ गया, अब हमको कॉसेक का चाहिए, तो आप जानते हो साइन का उल्टा, तब साइन का वैल्यू p/h है, तो जब तुमको कॉसेक चाहिए ना तो तुम नीचे से देख लेना, मतलब नीचे से h/ उसी को पलट देना। तुमको सेक का चाहिए ना तो इसका उल्टा, यानी तुम h/b कर देना, ठीक है। अगर टैन का चाहिए ना, कॉट का चाहिए ना, तो अब इसको उल्टा कर देना, बेस बटा क्या चीज, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रख लेना, ये टेबल याद रखना, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।